आज सम्यक ज्ञान का अध्याय प्रारंभ होगा। कल पूर्ण हो चुका था सम्यक दर्शन। आज ज्ञानाधिकारो द्वितीय ज्ञान अधिकार की पहला श्लोक। अन्यूनमनंतरिक्तम यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदा हुस्तज्ञानमागमिना पढ़िए। क्लियर? पढ़ना आ गया पढ़ना नहीं आया? अन्यूनमनंतरिक्तम अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदा हुस्तज्ञानमागमिना आधा जा तक बोलना। यदा हुस्तज्ञानमागमिना। क्लियर? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? अन्यून मनतिरिक्तम। अन्यून माने न्यूनता से रहित, अनतिरिक्तम माने अधिकता से रहित, दोनों से रहित। यथा तथ्यम जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों, बिना च विपरीता बिना विपरीतता से रहित। दो पार्ट उठा लो वहां से। तो यहां क्या कहा? जो पदार्थ को अन्यून माने न्यूनता से रहित, अतिरिक्तम माने अधिकता से रहित, यथा तत्वम जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों, बिना विपरीता बिना विपरीतता के अर्थात विपरीतता से रहित, निस्संदेहम संदेह से रहित, वेद माने जानता है। यद जो पदार्थ को उसे आहु कहते हैं क्या? तज्ज्ञान आगमिना। वह ज्ञान आगमिना माने उससे आगमिना माने आगम के ज्ञाता, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो जो पदार्थों को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित और संदेह से रहित जानता है, ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो यहां सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई जा रही है कि सम्यक ज्ञान क्या है। यहां ज्ञान शब्द से भाव श्रुत ज्ञान विकसित है। कौन सा? भाव श्रुत। एक द्रव्य श्रुत होता है और एक भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत तो ये शास्त्र आगम, भाव श्रुत हमारे अंतरंग का जो ज्ञान है वो भाव श्रुत है। तो सम्यक ज्ञान पदार्थ को न्यूनता रहित जानता है, अर्थात वह परस्पर विरोधी नित्य अनित्य दो धर्मों से किसी एक को छोड़कर नहीं जानता। क्योंकि कोई भी तत्व होता है, कोई पदार्थ होता है, उसके अनेक धर्म होते हैं। मुख्य दो धर्म होते हैं। जैसे एक सिक्का है, उसके मुख्य दो धर्म, एक हेड और एक टेल।
तो ये नहीं कि हेड ही सही है, टेल खराब है, टेल ही सही है, हेड खराब है, नहीं, दोनों धर्मों को स्वीकारता है, क्योंकि अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक बार में एक चीज गौण रहती है, एक चीज मुख्य रहती है। कथन कहने में जब भी हम कोई बात कहेंगे तो हम एक बात को मुख्यता को लेकर कह पाएंगे और एक बात गौण रहती है। ये क्या है? ये स्यादवाद है। स्यादवाद अनेकांत में हमारा जिन शासन है। तो जिन शासन कभी भी परस्पर विरोधी जो दो धर्म हैं, उन दो धर्मों से न किसी को छोड़ता है न किसी वस्तु को अधिक जानता है। ये स्यादवाद का काम है कि एक समय में एक ही बात कही जाएगी। जैसे हमने बताया था, एक बेटा उस समय किसी का पुत्र है, उसी समय किसी का पिता है, उसी समय किसी का भाई है, उसी समय किसी का जीजा है, भतीजा है, आदि आदि कुछ भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति के अंदर अनेक धर्म हैं और उन अनेक धर्मों में से एक समय में एक ही धर्म को लेकर कहा जाता है, बाकी सब गौण रहते हैं। तो ये स्यादवाद है कि बाकी सब हैं, स्वीकारता है उनको भी, उनको गौण किया है, निषेध नहीं किया है। तो निषेध नहीं होना, गौणपणे को स्वीकार करना, यही स्यादवाद है, यही सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान पदार्थ को न्यूनतर ही जानता है, अर्थात वह परस्पर विरोधी नित्य अनित्य दो धर्मों में से किसी एक को छोड़कर नहीं जानता, क्योंकि एक समय में आत्मा नित्य है, एक समय में उसी समय अनित्य है, उसी समय नित्य है। अनित्य कैसे है, नित्य कैसे आत्मा? उसी समय में नित्य है, उसी समय में अनित्य है। हाँ, पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा नित्य है। तो दोनों धर्मों को स्वीकारता है। ये नहीं कि वो तो नित्य ही है। कोई कहता है वो तो अनित्य ही है, क्षणिक है, हर पदार्थ क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो रहा है हर समय। तो ऐसा जो एक ही धर्म को स्वीकारता है वो एकांतवादी होता है, और जो अनेकों धर्मों को स्वीकारता है वो अनेकांतवादी होता है। हमारा जैन सिद्धांत, जिन शासन अनेकांत में है, स्यादवाद में है, जो कहने की पद्धति के अनुसार बात करता है। एक समय में एक चीज को नहीं कहता है। जैसे हाथी खड़ा है, हाथी को 7 अंधे पकड़े हुए हैं। अब एक अंधा कह रहा है हाथी खंबे जैसा मोटा है, जिसने पैर पकड़ लिया है वो क्या बोल रहा है? खंबे जैसा मोटा है, खंबे जैसा। एक ने सूंड पकड़ ली है तो बोल रहा है नहीं नहीं, वो तो सांप के, अजगर किसके समान कोमल है, मुलायम है। और एक कह रहा है जिसने पूंछ पकड़ी है, वो कह रहा है वो तो बहुत पतला है, बहुत सकरा है। एक कह रहा है जिसने पेट पकड़ लिया, वो कह रहा है वो तो ढोल के समान है। तो जिसने जो पकड़ लिया वो उसके अनुसार कथन कर रहा है। लेकिन स्यादवाद है, वो कहता है कथनचित मोटा भी है, कथनचित के खंबे के समान भी है, कथनचित सांप के समान भी है, कथनचित सकरा भी है पूंछ के समान। तो कथनचित जहां लग जाता है वहां हर बात स्वीकार होती है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। विरोध खत्म। तो विरोध कहां खत्म होता है? अनेकांत में, स्यादवाद में। तो अपना जैन सिद्धांत स्यादवाद में सिद्धांत है। यहाँ पर सारे विरोध खत्म होकर सच्चाई सामने आती है, सत्य क्या है। और जहाँ एक ही पक्ष को लेकर बात कही जाती है वहीं लड़ाई होती है और वहीं एकांत फैलता है और एकांत मिथ्यात्व होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान परस्पर विरोधी दो धर्मों को किसी एक को छोड़कर नहीं जानता, किंतु उभयात्मक उभय धर्मों में से पूर्ण वस्तु को जानता है, अधिकता रहित जानता है। अर्थात वस्तु में नित्य नित्यत्व एकांत अथवा क्षणिकत्व एकांत आदि दो धर्म विद्वान हैं। दो धर्म अविद्वान है, उन्हें कल्पित नहीं, उन्हें कल्पित कर नहीं जानता है, विपरीतता रहित जानता है।
संदेह रहित जानता है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानता है। इस तरह स्याद्वाद रूप शुद्ध ज्ञान भी जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों को उनकी सब विशेषताओं के साथ जानता है, क्योंकि उनमें भी केवल ज्ञान के समान संपूर्ण रूप से वस्तु स्वरूप को प्रकाश करने की सामर्थ्य रहती है। जैसा कि कहा है, स्याद्वाद रूप शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों ही समस्त तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। तो जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल ज्ञान के बराबर है। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर है। जैसे शुद्ध केवली और केवली दोनों बराबर जानते हैं, बस इतना सा अंतर है, वो परोक्ष जानते हैं, वो प्रत्यक्ष जानते हैं। केवली प्रत्यक्ष जान रहे हैं और शुद्ध केवली परोक्ष जानते हैं। तो वह शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान के बराबर होता है। जो शुद्ध ज्ञान वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करता है वह अवस्तु अर्थात मिथ्या होता है। जो केवल एक ही धर्म को स्वीकार करे वो कैसा है? मिथ्या होता है। तो इस प्रकार यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान ही सम्यक ज्ञान ही धर्म से अभिप्रेत है, क्योंकि वही मूल कारण होने से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। कौन? सम्यक ज्ञान। जो भाव शुद्ध ज्ञान की विवक्षा है यहाँ पर। तो जिनवाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, सम्यक लिखा हुआ है, समीचीन लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बुद्धि में समीचीन आ जाए तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा हमारा ज्ञान, अन्यथा हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान की मुख्यता से बात कही जा रही है, क्योंकि भाव शुद्ध ज्ञान ही मोक्ष दिलाता है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान नहीं दिलाएगा। द्रव्य शुद्ध तो हमारे पास बहुत भंडार बड़ा बड़ा है, लेकिन उस द्रव्य शुद्ध ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा। वो बस इतना लाभ है कि द्रव्य शुद्ध ज्ञान साधन बन सकता है, हेतु बन सकता है, निमित्त बन सकता है, कारण बन सकता है सम्यक ज्ञान कराने में। भाव शुद्ध सम्यक ज्ञान कराने में ये द्रव्य शुद्ध क्या है? साधन है, हेतु है। यदि ये नहीं होंगे तो हम कैसे जानेंगे सही क्या है गलत क्या है? तो इनको पढ़कर, इन शास्त्रों को, जिन आगम को पढ़कर समझकर हम अपने भाव शुद्ध ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित कर देते। तो ये साधन है, निमित्त है मात्र, और कुछ नहीं। मुख्यता हमारे अंतरंग ज्ञान की है। यदि सम्यक नहीं हुआ तो ये सम्यक ज्ञान सामने हमारा रखा हुआ द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान हमारा कुछ भी लाभ दिलाने वाले नहीं है, यदि हमारा उपादान सही नहीं रहा तो मुख्यता यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान की मुख्यता को लेकर बात कही जा रही है, क्योंकि वही धर्म से अभिप्रेत है और वही स्वर्ग और मोक्ष कराने की सामर्थ्य रखता है। कौन? भाव शुद्ध ज्ञान। क्योंकि द्रव्य शुद्ध तो हमारी जिनवाणी तो किसी को भी प्राप्त हो सकती है, जरूरी नहीं कि जैन लोग ही इसे पढ़ें, अजैन लोग भी पढ़ सकते हैं, उनके पास भी होगी, तो उनके पास भी हमारा द्रव्य शुद्ध पहुंच गया है। लेकिन क्या उनको सम्यक ज्ञान हो जाएगा? जब तक मान्यता नहीं बदलेंगे तब तक। तो मान्यता बदले बिना सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को जो संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित जानता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं? प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं? 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, जिनसे हमें प्रयोजन है, जिनसे हमें प्रयोजन है, काम है। वो कितने तत्व हैं? 7। बाकी सब मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है। 7 तत्व ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हैं। तो ऐसे जीवादि तत्वों को प्रयोजन भूत, जीवादि तत्वों को जो संशय, डाउटनेस, विपर्य, विपरीतता से रहित और अनध्यवसाय, अनिर्णीत, जिसका अभी तक निर्णय ही नहीं कर पाए क्या सही क्या गलत है, अनिर्णीत, निर्णय से रहित, ऐसे ज्ञान से जिन तीनों से रहित है, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, जो जानता है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस सम्यक ज्ञान के यद्यपि मति शुद्ध अवधि मना परे और केवल ज्ञान के भेद से कितने भेद हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। बताया था ना तत्व सूत्र के पहले अध्याय में, मतिशुद्धावधि मना परे केवलानज श्यानम, 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना परे और केवल ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हो जाते हैं।
और यहां प्रमुखता से भाव शुद्ध ज्ञान का ग्रहण किया गया है। कौन सा ज्ञान? भाव शुद्ध, हमारे अंतरंग का ज्ञान है, वो भाव शुद्ध ज्ञान ही यहाँ मुख्यता से ग्रहण किया गया है। क्योंकि चरणान योग में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन होता है। किससे कथन होता है? पुरुषार्थ की प्रधानता से। और पुरुषार्थ तभी आता है जब हमारा भाव शुद्ध ज्ञान सही हो। चरणान में बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन होता है, और मनुष्य का वह पुरुषार्थ समीचीन शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा भाव शुद्ध ज्ञान के प्राप्त करने में ही अग्रसर होता है। इसीलिए पुरुषार्थ करने हेतु के, पुरुषार्थ करने के लिए इस भाव द्रव्य शुद्ध का ज्ञान का पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि इसको पढ़े बिना हम समीचीन सही पुरुषार्थ नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते सही क्या है। जब पता ही नहीं होगा सही क्या है तो करेंगे कैसे सही क्या है? कहे ना, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि दोष किसमें हैं, गुण किसमें हैं, तो हम किसको ग्रहण करेंगे, किसको छोड़ेंगे? तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि दोष किसमें है और गुण किसमें है। तो उसको पता करने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, जिनागम पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि इसमें दोष है। अभी तक हम लोग खूब अचार खाते थे, पता था दोष है कि नहीं है। जब पता नहीं था तो खूब खा रहे थे, जब पता चला तो छोड़ दिया। कि अचार में 30 जीवों का पिंड होता है। 30 जीव उन्हें कहते हैं जिनमें खून हड्डी मांस पड़ा रहता है। तो उस अचार में जितना ज्यादा पुराना होता जाता है उतना ज्यादा टेस्टी होता जाता है, स्वादिष्ट होता जाता है। किसका स्वाद आता है? उन्हीं के खून हड्डी मांस का। तो इसीलिए सोचिए हम क्या खा रहे हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है कि गलत है, तब तक उसको छोड़ेंगे कैसे? जब पता चलेगा, शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी तो छोड़ पाएंगे उसे। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना, सम्यक ज्ञान, अपने भाव सुख को, ज्ञान को संभालने के लिए शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, अपनी मान्यता को सुधारने के लिए। इसलिए हम अध्ययन करते हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, तब तक छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि रात्रि में भोजन करने के क्या क्या परिणाम है, कौन कौन से दोष लगते हैं रात्रि भोजन करने से, कहाँ जाना पड़ता है रात्रि भोजन करने पर, पता ही नहीं है। तो खूब लगे हुए हैं, खींच रहे हैं रात में, जब उठ गए तब खींच रहे। जितने बजे नींद खुल गई उतने बजे ही खाना शुरू कर दिया, है ना। जब उठे तब पानी पी लिया, जब उठे तब चाय बना के पी ली। तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। हम तो उस प्रकार के हो गए जैसे राक्षस होता है, जब चाहे तब खा लिया जाए। जानवर होते हैं, जब मिल गया तब खा लिया, जहां मिल गया वहां खा लिया, कोई स्थान निश्चित नहीं है। जहां जिस प्रकार जानवर को जब मिल जाए तब खा लेता है, चाहे वो रात हो दिन हो, जहां मिल जाए वहां खा लेगा। नाली के पास मिल जाए, या फिर अच्छे से पात्र में मिल जाए, या गंदे से पात्र में मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसे खा लेता है। ऐसे ही हम लोग हैं, हमें जहां मिल जाए वहां खा लेते हैं। ये ठेले वाले कहाँ खड़े होते हैं? कचौड़ी के ठेले वाले, पानी की टिक्की के ठेले वाले कहाँ खड़े होते हैं? नाली के पास। कहाँ की बरगड़ाएं आ रही हैं? गटर के पानी की बरगड़ाएं। और उसके साथ हम वहां खड़े होकर खा रहे हैं बड़े आनंद के साथ, खाते हैं, है ना। तो हम जहां मिल जाए वहां खा लेते हैं, हमें कोई मना नहीं है। रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते कोई मित्र मिल गया, अरे ये ले लो, ये खाओ, वहीं चालू हो गए। तो कोई सीमा ही नहीं है हमारी कि हमें कहाँ। रेलवे में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में, और ट्रेन में सफर कर रात के 2 बज रहे हैं, कोई आ गया समोसे बेचने वाला, तो बस उससे समोसे ले लिए, 2 बजे खाना चालू कर दिए। तो जब भी जहां जैसे वैसे हर जगह ये मुंह जानवरों की तरह चलता रहता है। लेकिन कब चलता है? जब हमें इसके दोष पता नहीं है तब तक। और जब हमें इनके दोष पता हो जाते हैं, इनके गुण पता हो जाते हैं, इसके छोड़ने पर क्या मिलता है और इसको करने पर क्या मिलता है, जब ऐसे गुण और दोष का हमें ज्ञान होता है, तभी हमारे अंदर इन सबको छोड़ने की और ग्रहण करने की भावना आती है, तभी सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है।
जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं वो लोग पाश्चात्य संस्कृति में डूबे जा रहे हैं। उनके ऊपर वही हावी हो रही है। लोग कहते हैं कि आप लोग तो सब पुराने जमाने के लोग हो, पुराने जमाने सोच लेके जी रहे हो। अरे नहीं, आजकल के नए जमाने के हीरो हीरोइन सब रात में नहीं खाते हैं। जो अपना फिगर मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। अक्षय कुमार का जब इंटरव्यू लिया गया, करण जौहर का जब इंटरव्यू लिया गया कि आपकी एज इतनी हो गई है 50 साल से ऊपर की, फिर भी आप जवान दिखते हो, कारण क्या है? फिट हो, जरा सा ही मोटापा नहीं आता आपके जीवन में। तो उन्होंने कहा था मैंने अपनी लगभग 20-30 साल की उम्र से ही रात में खाना छोड़ दिया है, इस कारण से हम स्वस्थ हैं, फिट हैं। रात में हम कुछ नहीं खाते हैं कि रात में जो व्यक्ति खाता है, अब सोचो आपने रात में 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे, इतने बजे से आपने भोजन किया। अब इतने बजे आपने भोजन किया और आप सो गए 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप सो गए। अब वो भोजन पेट में डला हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब उसे डाइजेस्ट करने के लिए लगभग 4 घंटे चाहिए होते, कम से कम 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है। शरीर जब अपना चलता रहे, तब जब हम चलते रहें, काम करते रहें शरीर से, तब 4 घंटे में वो शरीर, वो भोजन शरीर में डाइजेस्ट होता है, पचता है। और वो शरीर हमने सुला दिया, सो गया। अब भोजन कहाँ जाएगा? अब मशीन, जो हमारी पेट की मशीन है, उसे और ताकत लगानी पड़ेगी उसे पचाने में, क्योंकि हमने खुद के शरीर को सुला दिया है। अब शरीर को ताकत लगानी है, क्योंकि हमारी ताकत तो उस समय सो रही है। तो शरीर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो शरीर बीमार पड़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। जो लोग रात में भोजन करके सो जाते हैं वही ज्यादा मोटे होते हैं। मोटे होने का सबसे बड़ा कारण रात में भोजन करके सो जाना। और जो लोग रात में भोजन करते हैं उन्हीं से डॉक्टर पूछता है रात में कल क्या खाया था। डॉक्टर के पास दिखाने जाओ, क्या पूछता है? कल क्या खाया था? तो खाने से ही बीमार पड़ते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमें जिन सिद्धांत को पढ़ना चाहिए उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि बीमार नहीं होना है तो, अन्यथा खूब खाओ। तो यही कहा है कि बिन जानत दोष गुण उनको कैसे तजिए गई। जब तक हम जानेंगे नहीं दोष किसमें, गुण किसमें, तब तक कैसे छोड़ेंगे, ग्रहण करेंगे। इसीलिए अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, जानो सही क्या है, गलत क्या है, तभी हमारे जीवन सही उन्नति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा देखा देखी जीवन चलता रहता है। तो यहां कहा गया है कि भाव सुत को मुख्यता है, क्योंकि भाव सुत ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति समीचीन पुरुषार्थ करने में अग्रसर होता है। अवधिक ज्ञान, मन परे ज्ञान और अब केवल ज्ञान बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। किससे प्राप्त होते हैं ये? अवधिक ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। आप बुद्धिपूर्वक कितनी क्रियाएं करो, प्राप्त नहीं होंगे, किंतु प्रतिपक्षी आवरण के अभाव में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिपक्षी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, वैसे ही स्वयं अपने आप ही अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए उस प्रतिपक्षी आवरण कैसे हटेगा? सम्यक ज्ञान, समीचीन पुरुषार्थ से। तो यहां मध्य ज्ञान इतना साधारण ज्ञान है कि वो शुद्ध ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। तो मध्य ज्ञान साधारण है, सामान्य है। शुद्ध ज्ञान विशेष है, क्योंकि हमने जो पढ़ लिया इंद्रियों से, मन से जो जान लिया, अब उसका विशेष चिंतन करना, अपने ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस पर और खोज करते जाना, और खोज करते जाना, और गहराई को प्राप्त करना, उनके रहस्यों को समझना, ये सब भाव शुद्ध ज्ञान है। और भाव शुद्ध ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान का कर्म का क्षयोपशम कम नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म का क्षयोपशम करना है तो भाव शुद्ध ज्ञान की मुख्यता होती है। हमने जो इंद्रियों से, मन से जाना है, समझा है, पढ़ा है, अब उस पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता होती है, उनको, उनके रहस्यों को समझने की आवश्यकता होती है। जब उनके विशेष चिंतन करते हैं, उसके विशेष रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं, तो हमारे ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है बुद्धि पर, इस ज्ञान के सेल्स पर, वो आवरण दूर होता है। तब ये सेल्स चार्ज होते हैं।
जब इनका प्रयोग करते हैं तब। अब प्रयोग ही ना करो दिमाग का तो डिस्चार्ज हो ही रहा है। जिंदगी किसके समान है पंकज भैया? जिंदगी किसके समान है? जिंदगी आइसक्रीम के समान है। खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। ऐसे ही जिंदगी है, सदुपयोग करोगे तो भी निकल रही है, सदुपयोग इसका नहीं करोगे तो भी निकल रही है। हंस के कटे या रोके कटती है जिंदगानी। तो इसीलिए चाहे हंस के काट लो ऐसे या रो के काट लो, कट तो रहे, कटेगी तो है ही। या आइसक्रीम की तरह है, पिघल रही है निरंतर, इसीलिए सदुपयोग में लगा लो, वरना जब पिघल जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, डंडी रह जाएगी हाथ में। और डंडी कोई काम में नहीं आती, फेंकनी पड़ती है, जला दी जाती है बाद में। तो इसीलिए अपने जीवन का सदुपयोग करना परम आवश्यक है, वरना अर्थात इस ज्ञान का उपयोग करना परम आवश्यक है। यदि ये क्या आपने उपयोग नहीं किया तो डिस्चार्ज होता जाएगा, और डिस्चार्ज हो जाएगा फिर कहोगे मैं याद नहीं होता है, हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमने चार्ज ही नहीं किया कभी। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान, ध्यान करना पड़ता है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, हमने जो पढ़ा है उसे पढ़ने के बाद उसको एकांत में बैठकर एकाग्रता से उसको स्मरण करते हैं कि आज हमने सुबह ये पढ़ा था, अब देखते हैं हमें कितना याद है। जो लोग एकांत में बैठ के अपने याद की हुई बात को पुनः स्मरण करते हैं, पुनः याद करते हैं, उनको दिमाग चार्ज होता है, वो बातें उनके दिमाग में आती हैं, और जब आती हैं तो याद भी रहती हैं। और जिन्होंने एक बार पढ़ने के बाद सुनने के बाद उनको देखा ही नहीं, कभी आंख बंद करके याद करने का प्रयास ही नहीं किया, कभी उसके विषय में सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया, तो वो चीज कभी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो इसीलिए याद करने के लिए कोई भी चीज को एकांत स्थान में एकाग्रता के साथ जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसका चिंतन करना परम आवश्यक है। यदि हम उसका चिंतन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो चीज हमें कई दिनों तक याद रहती है। इसलिए एकांत स्थान में ध्यान करते हुए जो हम अध्ययन करते हैं उसको स्मरण करना चाहिए कि आज हमने ये पढ़ा था, उसमें से क्या क्या हमें याद है, देखना चाहिए, अपनी खोज करनी चाहिए, तो वो चीज हमें याद होती है। फिर हम जो चीज हमें याद नहीं आ रही है, फिर उसको हमें किताब में, कॉपी में देखना चाहिए, फिर उसको याद पढ़ के दोबारा से फिर 1-2 घंटे बाद फिर बैठकर फिर देखना चाहिए कि हमने जो पढ़ा था वो हमें अब याद है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो अपने दिमाग को खोजते रहते हैं वही अपने दिमाग को चार्ज कर पाते हैं, वही शुद्ध ज्ञान की वृद्धि कर पाते हैं। वरना मतिक ज्ञान साधारण ज्ञान है, वो कोई सहायक नहीं है, क्योंकि मतिक ज्ञान केवल इंद्रिय और मन से जाना जाता है। उसके रहस्यों को, उसकी गहराइयों को जानने के लिए शुद्ध ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान की बहुत मुख्यता है अपने जीवन में, मोक्ष मार्ग में। तो भाव शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध के आश्रय से विकसित होता है। तो ये भाव शुद्ध किससे विकसित होता है? इस द्रव्य शुद्ध के। जब द्रव्य शुद्ध का हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब हमारा ये ज्ञान विकसित होता है। इसलिए द्रव्य शुद्ध के जानने में मनुष्य का पुरुषार्थ होता है। इसलिए हमारा स्वाध्याय करने में पुरुषार्थ है, मेहनत है, लगन है। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारे भाव शुद्ध विकसित होगा। जब हम ये पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ने के बाद कुछ नया निकालने का प्रयास करेंगे कि इसमें और क्या और निकल सकता है, तो तभी हम इसको पढ़ने बिना नहीं निकाल सकते। तो आपको जो भी प्रवचन में बतलाया जाता है उसको पढ़ के ही तो बतलाया जाता है कि इसको पढ़ने के बाद फिर कुछ में से कुछ नई चीजें निकालने के बाद सरल तरीके से किस प्रकार समझाया जाए आप लोगों को, वो भाव शुद्ध ज्ञान से तो निकाला जाता है कि भाव शुद्ध ज्ञान, क्योंकि शास्त्रों में तो सामान्य तरीके से लिख दिया है, अब उसको कैसे सरल तरीके लाएं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कौन सोचता है? भाव शुद्ध ज्ञान। तो भाव शुद्ध ज्ञान से सब चीजें प्राप्त होती हैं चिंतन करने पर। तो द्रव्य शुद्ध जानने में ही मनुष्य का पुरुषार्थ होता है। यहाँ द्रव्य शुद्ध उन शास्त्रों का आ गया है जो वस्तु स्वरूप का निरूपण स्यादवाद की शैली में करते हैं। तो शास्त्र कौन से हैं? द्रव्य शुद्ध, जिनमें स्यादवाद की शैली में कथन किया गया है। स्यादवाद की शैली क्या है? क्या है अभी बताई थी? हाँ, अनेकांतवाद तो अलग चीज है, स्यादवाद अलग चीज है।
अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि एक वस्तु का अनेक धर्म, उसे अनेकांत कहते हैं कि एक वस्तु में अनेक धर्म, उनको स्वीकार करना अनेकांत है। लेकिन स्यादवाद, अब उन वस्तु, स्यादवाद होता है कहने का तरीका, कहने की पद्धति, कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। किसे कहते हैं? कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। कि हमने जो पढ़ा है, जो अनेकांत में धर्म है, और उसका कथन करने की पद्धति जो है वो स्यादवाद। स्याद अस्ति, ऐसा भी है। स्याद नास्ति, कथनचित है, कथनचित नहीं है। कथनचित है भी और नहीं भी है। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, कुछ कहने योग्य नहीं, कथनचित कहने योग्य नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मतलब कहने है लेकिन कह नहीं सकते, नहीं है लेकिन कह नहीं सकते, है भी है और नहीं भी है फिर भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से 7 भंग बनते हैं स्यादवाद के। तो कहने के तरीके 7 तरीके से, एक बात को कैसे कहा जाए अलग अलग तरीके से। कुछ भी, कोई भी चीज के लेकर हम उदाहरण दे सकते हैं, है ना। जैसे बता रहे हैं कि रस्सी पड़ी हुई है, अब दूर से हम देख रहे हैं, दूर से दिखाई दे रहा है कि सांप है कि रस्सी है, तो कथनचित सांप भी हो सकता है, कथनचित रस्सी भी हो सकती है। तो एक स्यादवाद है, अस्ति और नास्ति। एक दृष्टि से अस्ति सांप हो सकता है, एक दृष्टि से सांप नहीं हो सकता, एक दृष्टि से रस्सी हो सकती है, एक दृष्टि से हम कह नहीं सकते क्या हो सकता है, अवक्तव्य, कह नहीं सकते, कहने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो अनेक दृष्टि से जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद कहलाता है। तो ऐसे शास्त्र जिनमें स्यादवाद की शैली है वो शास्त्री द्रव्य सुत कहलाते हैं। और जो शास्त्र स्यादवाद की शैली को नहीं अपनाते, एकांत को लेकर चलते हैं, वो एकांतवाद से सहित हैं, मिथ्या ज्ञान से सहित हैं, वो यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जो अपनाते हैं उसे वस्तु को अन्यून, अनतिरिक्त, अविपरीत, निस्संदेह और यथार्थ ज्ञान उन शास्त्रों में नहीं हो सकता है। यथार्थ ज्ञान स्यादवाद शैली वाले शास्त्रों में ही हो सकता है, क्योंकि जहां एकांत स्वीकार कर लिया जाता है कि एकांत से निश्चय ही सही है, निश्चय ही सही है, व्यवहार बेकार है, कोई काम का नहीं व्यवहार, ऐसा जो कहते हैं एकांत से निश्चय को ही सही मान रहे हैं, व्यवहार को निषेध कर दिया, गौण नहीं किया, निषेध किया है, तो ये लोग एकांत में हैं, एकांत में दृष्टि हैं। और जहां पर कथनचित व्यवहार भी सही है, कथनचित निश्चय भी सही है, दोनों ही सही है। तो कथनचित का शब्द का प्रयोग जहां किया जाता है, जहां दोनों बात को लेकर मान्यता लेकर चली जाते हैं, दोनों धर्मों को स्वीकार किया जाता है, वही धर्म सम्यक ज्ञान धर्म होता है। तो कितने ही लोग कहा करते हैं कि वस्तु को न्यूनता और अधिकता से रहित ज्यों का त्यों तो केवल ज्ञान ही जान सकता है, अन्य ज्ञान नहीं। एतावता सम्यक ज्ञान का यह लक्षण दोषपूर्ण है। ऐसा सम्यक ज्ञान का लक्षण दोषपूर्ण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान भी वस्तु को न्यूनता रहित, अधिकता रहित और जैसा का तैसा जानने की सक्षम रखता है, सामर्थ्य रखता है। परंतु ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केवल ज्ञान की विवक्षा न कर भाव शुद्ध ज्ञान की विवक्षा की गई है। भाव शुद्ध ज्ञान में न्यूनता और अधिकता रहित का इतना ही अर्थ विकसित रहता है कि वस्तु में रहने वाले किसी धर्म को नहीं छोड़ा जावे। वस्तु में जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा जाए, सारे धर्म स्वीकार किए जाएं, और उस जो धर्म उस वस्तु में नहीं है उसकी कल्पना भी नहीं की जावे। ये स्यादवाद कहता है। वस्तु में कौन कौन से धर्म होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। बहुत से लोग अलग अलग बातें कहा करते हैं। कहते हैं मटके में से ये पैदा हुए, पानी
हवा में से पैदा हुए। तो कोई भी जीव मटके में से उसमें रख दिया जाए, कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। हवा में कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। पसीने से कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के काल्पनिक चीजों को लेकर जो कथन किया जाता है ये सब मिथ्या होता है, क्योंकि ये सब अधिकता है कि कहने की क्या हो गई, इसमें अति हो गई, अतिशयोक्ति भरा कथन है ये। तो ऐसे कथन अधिकता से सहित होते हैं, इसीलिए इनमें जो विवक्षित अर्थ है सही नहीं लग सकता है। अब इनके उदाहरण आप सबको पता होंगे कि हम कहाँ की बात कह रहे हैं। तो ये सब जो विवक्षित अर्थ रहता है वो न्यूनता और अधिकता रहित ही जानने में भाव शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। वस्तु में रहने वाले धर्म को नहीं छोड़ा जावे, और जो वस्तु उस धर्म में नहीं है उसकी कल्पना भी नहीं की जावे। शुद्ध ज्ञान परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को गौण और दूसरे को मुख्य तो कर सकता है, परंतु सर्वथा छोड़ नहीं सकता। एक को गौण और एक को मुख्य लेकर कथन तो किया जाता ही है। एक समय में एक ही बात कही जाती है, दोनों बात नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि सर्वथा छोड़ देने पर वस्तु का पूर्ण रूप सुरक्षित नहीं रहता है, इसी तरह जो नित्य अद्वैतवादी वस्तु में नहीं है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वैसा करने वस्तु में अतिरिक्ता अधिकता आ जाती है, और जो ज्ञान वस्तु को न्यूनता और अधिकता लिए हुए जानता है वह उसके यथातत्व वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यहाँ शुद्ध ज्ञान को जो केवल ज्ञान के समान सर्व तत्व प्रकाशक कहा गया है वह विषय बहुलता की अपेक्षा कहा गया है। वैसे केवल ज्ञान के विषय अनंत है और शुद्ध ज्ञान का विषय शांत है। तो यहाँ जो शुद्ध ज्ञान को बताया केवल ज्ञान के बराबर, वो किसकी अपेक्षा से? विषय बहुलता, अर्थात शुद्ध ज्ञान का विषय बहुत है और केवल ज्ञान का विषय बहुत है। बस इतना सा अंतर है कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान एक अपेक्षा से कहा जाए तो शुद्ध ज्ञान पिता है, केवल ज्ञान पुत्र है। शुद्ध ज्ञान पिता है और केवल ज्ञान पुत्र है। किस अपेक्षा से है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यदि शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान कैसे आएगा? तो पिता कौन हुआ? शुद्ध ज्ञान। तो उसके माध्यम से, उसके द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से शुद्ध ज्ञान पिता कहलाता है। तो शुद्ध ज्ञान भी बहुत होने से वह भी केवल ज्ञान के बराबर मान लिया जाता है, जबकि केवल ज्ञान का विषय अनंत है और शुद्ध ज्ञान का विषय शांत है, मतलब उसका अंत है। संपूर्ण केवल ज्ञान को हमें पता है कितना, नहीं, संपूर्ण शुद्ध ज्ञान पता है कितना है? 12 अंक का है, द्वादशांग संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है, तो वो हमें पता है कितना है, लेकिन केवल ज्ञान कितना है वो नहीं पता, वो अनंत है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान के विषय शांत है, केवल ज्ञान के विषय अनंत है। फिर भी कह दिया जाता है कि केवल ज्ञान के बराबर ही शुद्ध ज्ञान जानता है परोक्ष से। तो ये सब बातें कही कि भाव शुद्ध ज्ञान ही मुख्य है, वही सम्यक ज्ञान है, और जो न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, संदेह से रहित, विपरीतता से रहित, इन सब से रहित जो जानता है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, बाकी सब अप्रयोजनभूत होते हैं। ये इस प्रथम गाथा का अभिप्राय है। आगे कल